नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपसे आज बात करूंगी कि कैसे आप अपने शुगर लेवल्स को आसानी से कुछ सिंपल उपायों से कम भी कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट उसका ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू कैपिलरीज के थ्रू सेल्स के आसपास जाता है और सेल्स में पेनिट्रेट करके बर्न होके एनर्जी को जनरेट करता है। ये सिंपल प्रोसीजर इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करवाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करवाने के लिए, क्योंकि ये ग्लूकोज ही टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको क्षमता प्रदान कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी इंसुलिन जो है वो या तो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रही है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। इसकी वजह से आपके जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और आपका ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। ये आप डिपेंड कर सकते हैं ये कि इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कोई भी हो, अल्टीमेटली आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती जा रही है। इसे कैसे आप कम करेंगे और कैसे आप इसे जल्द से जल्द कंट्रोल में ला पाएंगे, इसके बारे में ही आज हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी बिना इंसुलिन की मदद से ही आपकी जो मसल्स हैं उसमें ग्लूकोज को पेनिट्रेट करवाती है और मसल्स ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करवाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी पैनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो भी सिंपल एक्सरसाइजेस से, सिंपल वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। ये एडवाइजेबल होता है कि एक डायबिटिक पेशेंट को वॉक करनी चाहिए कम से कम आधे घंटे। तो अगर आप ओल्ड एज्ड हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। ज़्यादा नहीं, एक साथ अगर आप आधे घंटे वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट एक बार में वॉक कीजिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, तो आपकी जो रूटीन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो ये आप ध्यान देंगे कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको रेगुलर बेसिस पे अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, सो दैट आपकी ग्लूकोज लेवल्स कम हो सके। इसी के साथ में आपको अपने खाने पीने पे, क्या आप खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पूरे दिन में 2 या 3 बार खाना खा रहे हैं तो एक साथ इतना सारा खाना खाने की बजाय आप छोटे छोटे 6 मील्स तक लीजिए। मतलब सुबह मिड मॉर्निंग मील्स, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, मिड इवनिंग मील, डिनर और इसके साथ में कुछ स्नैक्स किसी भी समय जब आपको भूख लग रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक साथ अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा लोड ना करें, धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड करते रहें सो दैट आपकी बॉडी उसे यूज़ कर पाए। अनदर थिंग इज़ कि आप खाने में क्या ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में ग्लूकोज को बनाता है उसे आप कम अमाउंट में लें, एक बार में बहुत ज़्यादा ना लें और ऐसा लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जैसे कि आप नॉर्मल राइस की जगह व्हीट चपातीज ले सकते हैं या व्हीट चपाती की जगह ओट्स ले सकते हैं, या फिर आप किनुआ ट्राई कर सकते हैं। तो अपने जो ग्रेन्स हैं उसे चेंज कीजिए, आलू या कोई भी शकरकंद जैसी चीज़ों को कम लीजिए। इसके साथ में आप हरी सब्जियां ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये फाइबर रिच हैं। आपको एक साथ एक रोटी की जगह आप जब सब्जियां लेते हैं तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपको फिलिंग फील भी होता है। मतलब आपका पेट भी भर जाएगा और कार्बोहाइड्रेट भी कम आपके शरीर में जाएगा। इसी के साथ में शुगर को कम लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए या कम लीजिए। इसी के साथ में आप प्रोटीन्स को ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन्स आपके शरीर में मसल मास को बढ़ाती हैं और उसी के साथ आपको सटाइटी फीलिंग देती हैं। मतलब आपको एकदम से बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे आपको भूख लगती है या खाना पचाने में टाइम लग रहा है तो आसानी से आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, जो एक कॉमन सिम्टम है डायबिटीज़ का। तो प्रोटीन में आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप दालें ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर ले सकते हैं, आप सोया, टोफू या कोई भी सीड्स, आलमंड, वॉलनट ये ट्राई कर सकते हैं।
इसी के साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज में फिश, चिकन, ये सब चीज़ें रोस्टेड, ग्रिल्ड या स्टीम फॉर्म में या फिर सॉटेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करके, कैसे हम एक्सरसाइजेस करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना वेट चेक करना। कई बार अगर आपका वेट ज़्यादा है, मतलब कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट बहुत ज़्यादा है, BMI अगर ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि अगर सिर्फ 3 से 5% आपने वेट लॉस किया तो आपका शुगर कंट्रोल ही नहीं, आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसे कम करें, रिड्यूस करें, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल नुस्खे हैं, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अगर अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है, आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो प्री डायबिटिक हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। धन्यवाद।